सर साढ़े ना पिंड च शादी सी साड़ी रैश 34 पीड़ ते ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ 17 ਅੱਡੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ। 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ मोहम्मद अकराम कौन है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। निशान ते सरफराज ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵਕੂਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖਰ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਓ? ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 200 ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ 17 ਬਖਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਏ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹਮ ਟਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਟਰ ਭੱਖਰ ਦਾ ਵਾ, ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਈਏ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੱਖਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਖਰ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अगर कोई प्राइवेट है तो ये सर खुद कहाँ पे है? राज छुट्टी उनका चार्ज किसके पास? ये ना सीनियर है सर, ठीक। इनका बंदा 4 बेटे बमा गाड़ी, कोई नामालूम लोग ये कह रही हैं कि गाड़ी पे लेके गए हैं। 1 पे कॉल की, ये लिए वाले आए हैं। इसका मतलब वहाँ पे इंसिडेंट के बारे में कुछ ना कुछ बात हुई होगी। उसके बाद आगे वो कोई लेके गया, ज़िले की पुलिस लेके गई है, तो बताए बगैर सरकारी लोग थे, प्राइवेट लोग थे, ये तफसील बताएंगे ना कि उनको क्यों लेके गए। कोई तो को रिकॉर्ड है उन्होंने कभी बंदा बेटा तेरा को फड़या गया होगा किसी बात? कोई सर ना मेरा कभी बेटा फड़या गया, ना मेरा बंदा कोई साढ़े ते एफआईआर नहीं। आईडी कार्ड चेक करो, इसको इमीडिएट करें, ठीक है ना? एफआईआर फौरी हो जाए, बाकी आगे फिर वो चलता रहेगा। अगर किसी कस्टडी में होंगे, किसी ने हमने अमर वानगी तो नहीं ना करवाई। वो कुआ कदों है 19 तारीख है, 2 दिन हो गए। तो अगर किसी ने लेके गया तो वो बताते अमर वानगी करते, इंटीमेट करते। और अगर बकर की किसी पुलिस के पास हो तब भी बताएंगे वो उन्होंने क्यों पकड़ा, इलीगल क्यों रखा उनके पास है। तो और अगर अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, एफआईआर दे, फिर देखा जाएगा बाद। ये इमीडिएट करें, आगे हो जाता है। ठीक है सर। नाज़रीन, इस वक्त डीपीओ भक्कर की खुली कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ डीपीओ साहब मौजूद हैं। इन्होंने अभी मुख्तलिफ साइल इनके मसाइल सुने और उस पर जो रिलीफ दिया जा सकता था वो हमने इनकी खुली कचहरी देखी भी। आप भी उसके मनाजिर देखेंगे। डीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये खुली कचहरी का कल्चर बड़ा बेहतरीन है कि अगर किसी भी शहरी को किसी भी अपने मुतलका थाने से कोई मसाइल है तो यहाँ पे आके जो है आपके सामने रखता है। मुझे ये बताएं कि जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। यहाँ पे किस तरह के जराइम का सामना करना पड़ रहा है? क्या यहाँ पे आके लोग अपने मसाइल आपके सामने रख पाते हैं जब वही मुतलका थाने के SHO या DSP की मौजूदगी में आपको मसाइल बताते हुए कोई इस तरह का आपने देखा? ये जो खुली कचहरी हैं जी, ये CM पंजाब और IG पंजाब साहब की ओपन डोर पॉलिसी के अहकामात का जो तसलसल है उसी के सिलसिले में ये की जा रही हैं। और बड़ा ऑब्वियस इसकी एक अपनी अपनी पूरी कचहरी की फॉर्मेलिटी में देखा है कि लोग क्योंकि भक्कर एक पसमानदा इलाका है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है और स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है। 4 तहसीलें हैं इसकी, और अगर आप उनका फासला करें तो शायद ये मोर देन 100 वन वे बनता है। तो उस हवाले से लोगों को अपने मसाइल के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे थाने में उनके ये शिकायत या ये मसाइल जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे, क्योंकि हर थाने में SDPO SHO उनको भी टास्क किया गया है। 2 घंटे स्पेसिफिकली शाम 4 से 6 पब्लिक डीलिंग के हैं, जिसमें कोई भी साइल जो है वो अपने शिकायत के सिलसिले में आ सकता है। लेकिन खुली कचहरी में क्योंकि लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं शायद उनके वो
लोकल लेवल के ऊपर वो ये समझते हैं कि तशनगी रह जाती है, या शायद एक जो पुलिस का एक रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी एक शायद एक हमारे लिए ये टेस्ट भी है कि हम लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा करना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई खुली कचहरी के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, जो यहाँ पे आएगा उसी को रिलीफ मिलेगा। जो मेन पर्पज़ है वो ये कि हम जो लोकल लेवल पे हमारे मसाइल हैं वो हमारे SHO और DSP सबान उसको कितना एड्रेस कर रहे हैं, और इस खुले कचहरी में हमें एक फ़ीडबैक मिलता है कि क्या हमारा रिस्पॉन्स जो है उसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे चार्ज लिया है तो 2-3 मामलात में, जैसे ये ज़्यादातर यहाँ पे जो शिकायत हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि भक्कर जो है यहाँ पे सेटलमेंट एरिया है जहाँ पे लोगों को ज़रूरी ज़मीनें अलॉट की गई हैं आबादकारी के लिए। तो यहाँ पे उस वजह से एग्रीकल्चर और स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो 90% इश्यूज़ हैं, अगर उनका कोई और भी आउटकम आती है, लड़ाई झगड़े पे बात चली जाती है, तो उसकी जो बुनियादी वजह वो कहीं ना कहीं से ज़मीन के साथ ही रिलेटेड होती है। तो इस तरह के मामलात में, क्योंकि इन कचहरियों से आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बगैर आप कभी भी सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं कर सकते। सर किस तरह के नॉर्मली यहाँ पे आपको केसेस का सामना? मैंने आपसे कहा कि हमारे ये आप इनको 2 साइड पे डिवाइड कर लें। एक वो है जो क्राइम से रिलेटेड है, जैसे किसी की बाइक चोरी होगी, हमारे कुछ थाना जाते हैं जो बाइक चोरी से हवाले से थोड़े से सेंसिटिव हैं, जहाँ पे सिटी का कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे बाइक थेफ्ट का है, जैसे सिटी बक्कर है, सदर बक्कर है, क्लोर कोट है और मनकेरे का कुछ इलाका है। ये वो इलाके जहाँ पे मार्केट्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, स्कूल एजुकेशन के इदारे हैं, तो यहाँ से बाइक चोरी है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड के रिलेटेड इलाके हैं जहाँ पे आबादकारी है, वहाँ पे ये सोलर प्लेट्स और जो इन्वर्टर्स हैं इनकी चोरी का रुझान है। और तीसरा जो है वो लोगों का प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट जो है कब्ज़े से रिलेटेड, इन 3 के हवाले से जो है वो ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। अच्छा सर, मैंने देखा कि यहाँ पे जब साइलिन आते हैं वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कई बार वो पूरी एक फ़िल्म और एक कहानी और कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मैनिपुलेट करके किसी तरह से मुतलका थाने के SHO को डांट पटवा दी जाए। तो किस तरह से ये आप जो है फैसला करते हैं कि ये वाक़यातन सही बात लेके आया है या इसकी कोई टसलबाजी चल रही है अपने मुतलका थाने के? देखिए, आपकी जो उनकी जो कंप्लेंट है वो 50% ऑफ द इशू आपको उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और मैंने आपसे कहा कि इस कचहरी का मकसद जो है सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है। हर बंदे को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, और बीइंग अ DPO मेरा सेल्फ एनालिसिस ये है कि मेरे पास ये जो जितने ज़्यादा लोग आते हैं, ये मैं अपनी कामयाबी तब समझूंगा जब ये हमारी खुली कचहरियाँ खाली हो जाएंगी, जब लोगों को उनके मेरे SHO और मेरे DSP को रिलीफ दे दें तो उनको ज़रूरत ही नहीं है DPO के पास आने की। तो इसमें जो लोगों के एक्सपेक्टेशन, शायद मैंने कहा कि कुछ हमारा कल्चर भी है कि शायद लोग ये समझते हैं कि अगर आप किसी सीनियर अफसर के पास जाएंगे तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इसमें बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो किसी नीचे फोरम पे नहीं दी गई और वो सीधा खुली कचहरी में आ जाते हैं और उनकी कोशिश होती है। तो इसमें क्योंकि ऑल जो चैनल्स हैं वो इक्वली अवेलेबल हैं, SHO से लेके DPO तक तमाम दफातर जो है वो आवाम के दफातर हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हैं। सर कितनी ये खुली कचहरियाँ आप एक महीने? जी, मैंने आपसे कहा कि मेरी कम से कम कोशिश होती है कि हमारी क्योंकि 4 तहसीलें और 4 तहसीलों में मेरे 12 थाने हैं, और मेरी एक जो शेड्यूल्ड हैं वो हर तहसील में 2 मैं करता हूँ, ताकि वीकली, ताकि हर महीने में हर तहसील के अंदर 2 कम से कम खुली कचहरियाँ मुनक्कद हो जाएं।